देखिए वो DHL का रोबो दिखाते हैं अपने दर्शकों को। So what's going on here? You want to tell us? This is the Chief Minister of one of India's most important states. What's your pitch to him? Yeah, this is Daisy. This is our robo dog, and she's really nice. She has some tricks and What are her tricks? yeah, I can show you. Like she can greet you here, say hi to फडणवीस जी you, आपको हेलो बोल रहा है। and yeah, she can also jump like yeah. Wait, take it. Oh. Yeah, it's really nice. We're trying out some things. Just pilot products for now. We are implementing them in our warehouses all over the world, and we're So trying out. what practical purpose does this serve? For example, in our huge parcel centers in Germany, if you have some machines where parcels go down the machine and you're not allowed as a human to take your hand under the machine, we can use her, for example, to grab the parcel, grab the letters, and to use the parcel again. So that's pretty nice. We're trying out also some new innovations all over the world, and yeah, maybe in a couple of years you will get your parcels and letters with this dog here. Maybe the Chief Minister can take this back to Maharashtra. Congratulations, you have developed a very good equipment. Thank you. तो सर आपने 16 लाख करोड़ की बात की, तो ये बताएं कि इस बार का महाराष्ट्र का पिच क्या है? आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट ट्राई कर रहे हैं? अलग अलग जो स्टेट्स में कंपटीशन है, क्या किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप यूएसपी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? एआई की इतनी धूम है, आप किस डायरेक्शन में महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट को लेकर जा रहे हैं? महाराष्ट्र में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो करीब करीब सारे क्षेत्रों में आ रहा है। हाँ, टेक्नोलॉजी फोर फ्रंट पर है, क्योंकि महाराष्ट्र हैज बिकम, थैंक यू, आई वुड ऑल्सो लाइक टू, क्योंकि महाराष्ट्र हैज ऑलरेडी बिकम डेटा सेंटर कैपिटल ऑफ इंडिया। अभी करीब 60% भारत की डेटा सेंटर कैपेसिटी महाराष्ट्र में तैयार हुई है, और कल हम लोगों ने दुनिया के यू नेम इट, वेदर इट इज अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सबके साथ हमने यहाँ पर कल न्यू डेटा सेंटर कैपेसिटी के लिए, ग्लोबल कैपेसिटी के लिए हमने जीसीसीज के लिए भी किया, और ये डेटा सेंटर कैपेसिटी के लिए भी किया है। करीब 1 लाख करोड़ के एमओयूज तो हमारे डेटा सेंटर में जा रहे हैं या न्यू टेक्नोलॉजीज में जा रहे हैं। सर एक जो चेंज आया है पहले और अब में, मुझे नहीं मालूम कि आप उसको कैमरे पे मानेंगे नहीं, लेकिन जो लोग मुंबई महाराष्ट्र में काम करते हैं उनको लग रहा था कि जब पिछली सरकार थी तो एक तरीके से लूट मची हुई थी। आपको लगता है कि लूट आपने, चूंकि इस बार आपको इतना सॉलिड बहुमत मिला है, आपको लगता है कि लूट आपने एकदम रोक दी है? देखिए, उद्धव जी की सरकार में लूट मची हुई थी, नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पिछली लेकिन हमारी पिछली सरकार में कोई लूट नहीं थी। हम लोग तो संवारने की कोशिश कर रहे थे। इट वॉज डिफिकल्ट। देखिए, हम लोगों ने एक बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन में गवर्नमेंट तैयार की थी, एक अलग प्रकार की गवर्नमेंट हम रन कर रहे थे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे उस समय के मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने ही ट्राइड हिज बेस्ट। वो कठिन समय में भी उन्होंने एक नेतृत्व दिया है। सर आपके पॉलिटिकल ग्राफ को तमाम जो लोग देख रहे हैं उन्होंने देखा है, बहुत यंग एज पे हाई हुआ, सडनली फिर डाउन होता है, लगता है कि ना चाहते हुए भी डिप्यूटी सीएम आप बनते हैं, वहां से एकदम फिर हाई होता है। आपने अपने पॉलिटिक्स में, अपने सोचने के, काम करने के तरीके में क्या चेंज देखा है? देवेंद्र फडणवीस जो डावोस 2025 में आया है, वो 2018 के फडणवीस से अलग कैसा है? देवेंद्र फडणवीस काफी काम एंड कंपोज्ड है। देवेंद्र फडणवीस पिछले 10 सालों में मैं ऐसा मानता हूं कि पॉलिटिकली एंड पर्सनली भी काफी मैच्योर्ड इस टाइप की पर्सनालिटी बनी है। तो देखिए, जब आपको जीवन में धक्के पड़ते हैं तो मैच्योरिटी अपने आप आती है, तो वो मैच्योरिटी मुझे आई है। तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बहुमत मिलने के चक्कर में आपके एलाइज जब थोड़े से नाखुश है, उनको लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही आपको मिल गई, तो उनको जितनी जगह चाहिए थी सांस लेने की, उनकी जगह थोड़ी कम हो, घुटन हो रही है? उनके लिए पूरी जगह हमने तैयार की हुई है। एलाइज हमारे बहुत वैल्यूड है, उनको साथ में लेकर ही हम काम करेंगे। अब देखिए, ये होता है, हम लोगों को भी लगता है, अब हमारे समझ लीजिए 19 मंत्री बने, 132 हमारे एमएलए है, हमको भी लगता है 24 बनते तो ज्यादा अच्छा होता, कई अच्छे लोग छूट जाते। वैसे उनके लिए भी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी उनको लगता है कि भाई ये छूट गया, वो छूट गया, तो ये कोएलिशन पॉलिटिक्स में थोड़ी चीजें होती रहती है। पर इससे जब से ये हुआ है ना मुंबई में, तब से पटना में चर्चा चल रही है कि बॉस ऐसा ना हो कि अगर अगले इलेक्शन में बीजेपी एनडीए जीतती है तो वहां पे भी वो किसी फडणवीस को खोजने लग जाए और नीतीश कुमार किनारे हो जाए। इसकी आरजेडी बहुत आग लगा रही है वहां पे। देखिए, इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूं, 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में मैं बीजेपी का वहां पर प्रभारी था, और सरकार बनाते समय
मैं जब आदरणीय नीतीश जी को मिलने के लिए गया तो नीतीश जी ने मुझे कहा कि देखिए मुझे ये ठीक नहीं लगता कि मेरी सीटें कम आई है और मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो मैं अपने दिल से कहता हूं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए। मैंने उनको कहा कि देखिए ये तो मेरे हाथ में नहीं है, आप प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो उन्होंने बात की तो प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा कि देखिए नीतीश जी, हमने ये नहीं कहा था कि किसकी कितनी सीटें आएगी, उसके आधार पर हमने आपको नेता चुना है, हमने आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, इसलिए मुख्यमंत्री आप ही बनोगे। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल दो टूक उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए रिक्वेस्ट कर दी और वो मुख्यमंत्री बने। उनकी एज भी हो गई है, तबियत भी हो गई है, तो वैसे भी लॉजिकल है कि चेंज हो जाए। नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई तबियत वगैरह का विषय नहीं होता है। और ये फैसला तो देखिए वो स्वयं लेंगे या मुझे लगता है कि वहां की पार्टी लेगी इस फैसले में। चूंकि अभी मैं वहां का प्रभारी नहीं हूं तो इससे ज्यादा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।